जब उमर बिन साद चले गए तो कबीला बनी असद का एक गिरोह आया जो गजरिये में आबाद था। उन्होंने इमाम हुसैन एन और उनके साथियों की मैयत पर नमाज पढ़ी और उन्हें इसी जगह दफन किया जहां उनकी कब्र इस वक्त वाक़े है। उन्होंने अली बिन हुसैन अल अकबर एन को इमाम हुसैन एन के कदमों में दफन किया, जबकि उनके अहलो अयाल और असहाब के शुहदा जो उनके गिर्द जमीन पर गिरे थे सबको एक ही कब्र के पहलू में दफन किया गया। इसके पांव उन्होंने अब्बास बिन अली एन को गुजरिये की तरफ जाने वाली सड़क पर उनकी शहादत के मकाम पर दफन किया जहां उनकी कब्र इस वक्त वाक़े है। कुमैल बहाई में है कि हुर बन यजीद के रिश्तेदारों ने उनकी शहादत के मकाम पर उन्हें दफन किया। कहा जाता है कि अरब के तमाम कबाइल में से बनी असद को ये शर्फ हासिल था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाशों पर दुआएं पढ़ते और उन्हें दफन करते थे। इब्न शहर अशूब और मसूदी कहते हैं कि गजरिये के लोगों ने जो कबीला बनी असद में से थे इमाम हुसैन एंज और उनके साथियों को उनकी शहादत के एक दिन बाद दफन किया। ये भी कहा जाता है कि उनकी ज्यादातर कब्रें तैयार पाई गई थीं और सफेद परिंदों को उनका तवाफ करते हुए देखा गया था। सिब्त इब्न जोजी अपनी तज़किरा में नकल करते हैं कि ज़हीर बन कै इमाम हुसैन एंज और उनके साथियों के साथ शहीद हुए। इसकी बीवी ने अपने गुलाम को ये कहकर रवाना किया कि जाओ अपने आका को कफन दो। उसने जाकर इमाम की लाश को नंगा पड़ा देखा और अपने अब से कहा, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने आका को कफन दूं और इमाम हुसैन एन की लाश को नंगा छोड़ दूं? नहीं, अल्लाह की कसम, ये कहकर इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कफन दिया और अपने आका को दूसरे में कफन दिया। ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये साबित हो चुका है कि मासूम को कफन देने और दफन करने वाला मासूम के अलावा कोई नहीं हो सकता, जबकि इमाम के अलावा कोई शख्स मैयत को गुस्ल नहीं दे सकता। और अगर कोई इमाम मशरिक में फौत हो जाए और उसका वारिस दूसरा इमाम मगरिब में हो तो अल्लाह ताला उनको मुत्तहिद कर देगा। इमाम अली रज़ा के मौक़ूफ़े के खिलाफ मुज़ाहरे के हवाले से नकल किया गया है कि अली बिन इब्बी हमज़ा ने उन पर एतराज़ करते हुए कहा कि हमें अब के आबा व अजदाद से ये रवायत मिली है कि इमाम के जनाजे का अमल करने वाला इमाम के अलावा कोई नहीं। चूँकि मौक़ूफ़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के मुनकिर थे, इसलिए उनका कहना यह था कि जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो वो मदीना में थे और उनके वालिद की लाश हारून के सरदारों की तहवील में थी जिन्होंने उन्हें बगदाद में दफन किया था। फिर अगर वो हकीकी इमाम होता तो तदफीन में हाजिर होता, चूंकि वो गायब था उसका मतलब ये था कि वो इमाम नहीं थे। अल्लाह की पनाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो मुझे बताओ ताका में जान सिक्कों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तदफीन का जिम्मेदार कौन था? वो इमाम था या कोई और? इमाम मोहम्मद जवाद अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्तों और रूह अल कुद्स के साथ जो शब क़द्र लैलातुल अल क़द्र में निकले थे। वफ़ादार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिपा सालार की आंखों से पर्दे उठाए गए, जिन्होंने देखा कि आसमान खुल गया है, और उन्होंने आपको गुस्ल देने में मदद की और पैगंबर अकरम के जिस्म पर दुरूद पढ़ा और आपकी कब्र को तैयार किया। अल्लाह की कसम, उनके अलावा किसी ने इसकी कब्र नहीं खोदी और उन्होंने इसकी मदद की यहाँ तक कि वो इसे दफन कर दे। फिर उन्होंने इसको दफन किया जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात कर रहे थे। इमाम अली ने उनकी गुफ्तगू सुनी कि पैगंबर ने फरिश्तों को उनके बारे में वसीयत की है। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोए और फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम उनके बारे में बुख्ल नहीं करेंगे। आपके बाद वो हम पर गालिब है और उसके बाद हमें कोई नहीं देखेगा। वफादार इमाम अली के सिपा सालार की वफात पर इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उनकी तदफीन के वक्त इसी तरह का नज़ारा किया। उन्होंने खुद रसूल अल्लाह को फरिश्तों की मदद करते देखा, और जब इमाम हसन की शहादत हुई तो भी यही सूरत हाल थी और देखा गया कि पैगंबर अकरम और इमाम अली ने उनकी तदफीन में फरिश्तों की मदद की। और जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम अली बिन हुसैन ज़ैन अल आबदीन ने भी इसी तरह का मुशाहिदा किया। अली बिन हुसैन कहाँ थे? क्या वो उबैद अल्लाह बन ज़ियाद के मातहत कूफा में कैद नहीं थे? उसने जवाब दिया, वो उनके इल्म के बगैर बाहर निकला और अपने वालिद की तदफीन में शरीक हुआ और फिर वापस आ गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया,
جس نے علی بن حسین کو اپنے والد کی تدفین کے انتظام کے لیے کربلا آنے کی اہلیت دی، اسی طرح امام خود کو بغداد مدینہ سے آنے اور اپنے والد کی آخری رسومات ادا کرنے کے اختیارات عطا کیے، حالانکہ وہ اسیر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ قید میں تھا۔ شیخ الطوسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرنے والے اپنے سلسلہ کے ذریعے نقل کیا ہے کہ ایک صبح سلمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ کل رات میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو ان کی وفات کے بعد کبھی خواب میں نہیں دیکھا سوائے کل رات کے، میں نے آپ کو سوگوار اور غم زدہ حالت میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے اسے اس قدر غمگین اور پریشان حال میں کیوں دیکھا، تو اس نے جواب دیا کہ وہ صبح سے حسین اور ان کے ساتھیوں کی قبریں کھود رہا ہے۔ شیخ صدوق ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا۔ وہ پریشان ہو کر خاک میں مل گیا اور خون سے بھری بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ میرے حسین کا خون ہے جسے میں صبح سے لے کر اب تک جمع کر رہا ہوں۔ اس نے اس دن کا ذکر کیا اور یہ اس دن سے مطابقت رکھتا ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا روایات سے ملتی جلتی متعدد روایات ہیں۔ مناقب میں منقول ہے کہ ابن عباس نے امام حسین کی شہادت کے بعد خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ اب کا چہرہ خاک آلود، ننگے پاؤں اور غم زدہ آنکھوں کے ساتھ، جبکہ اب کی قمیض کا پٹا بندھا ہوا تھا۔ کمر پر وہ قرآن کی درج ذیل آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اور اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل نہ سمجھو، وہ انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا، میں کربلا گیا اور اپنے حسین کا خون زمین سے اکٹھا کیا جو اب میری چادر میں پڑا ہے۔ میں اب اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اس سے انصاف کی درخواست کروں گا۔